हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स प्लैनेट। आज की अपनी क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है दैट इज एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी को आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे कैपिटल। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that assets and liabilities of the firm are equal. हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है that is based on the dual aspect concept, या इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसे आइए डिटेल में समझते हैं। देखो, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन है तो दैट हैज़ टू साइड्स, उसकी दो साइड्स होती हैं। आप किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू रिसीव समथिंग, और अगर आपने कोई चीज़ रिसीव की है तो आपको उसको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कोई गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स आपके पास आएंगी और उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, आपको कैश देना पड़ेगा। और सेम वाइज आप किसी से कोई सर्विसेज लेते हो, सपोज आपके जो वर्कर्स हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने आपके लिए काम किया तो उसके बदले आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन बिना लिए और उसके बदले बिना कुछ दिए नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर एक तरफा चीज़ होगी तो दैट विल बी चैरिटी। अगर आपने अपनी गुड्स डोनेशन में किसी को दे दी बिना किसी अमाउंट को रिसीव किए तो उससे हम क्या बोलेंगे, जस्ट एक डोनेशन दिया है आपने, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो ट्रांजेक्शन हैं दे हैज़ टू साइड्स। उनके क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक हम कहते हैं डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। एक ट्रांजेक्शन में आपकी एक साइड कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा है और एक साइड क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा हमारी दोनों साइड्स, डेबिट वाली और क्रेडिट वाली, दोनों हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है। अभी हम शॉर्ट में अपनी बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट में हमारी जो राइट हैंड साइड है उस पर हम एसेट्स लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर कैपिटल और लायबिलिटीज होती हैं। अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में हमने सीख लिया था कि कैपिटल क्या होती है, ये वो अमाउंट है जो ऑनर अपना लगाता है बिजनेस में, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आउटसाइड दूसरे लोगों की हैं। ऑनर जो अमाउंट बिजनेस को देता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, जिसको आप क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। दैट इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इन दोनों में अंतर सिर्फ क्या होता है, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर और दीज आर द लाइबिलिटीज टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। लेकिन ये टोटल हमारा जो साइड है दैट इज ऑल लाइबिलिटी साइड फॉर द बिजनेस, और यहाँ पर होती है हमारी एसेट्स। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहती है, और उनका अल्टीमेट इफेक्ट जो आता है वो हमारा आकर बैलेंस शीट में इक्वल हो जाता है। तो बेसिक हमारी इक्वेशन हो गई एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, वो उनकी जो दो साइड्स हैं वो दो साइड्स इस तरीके से हमारे इस इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं कि जिससे ये इक्वेशन हमेशा सही बैठती है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमेशा हमारी ये इक्वेशन सेम रहेगी। मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल और लायबिलिटीज रहेगा। अब वो इफेक्ट कैसे भी हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन से या तो हमारी एसेट कुछ प्लस होंगी और दूसरी एसेट हमारी माइनस हो जाएगी, तो भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो भी हमारी इक्वेशन ठीक रहेगी। या फिर एसेट्स आपकी जितने अमाउंट से बढ़ेंगी उतने ही अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहेगी। या जितने से प्लस हमारी एसेट हुई है कैपिटल पर कोई असर ना पड़े, लायबिलिटीज उतनी ऐड हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो कि या तो अगर उसका इफेक्ट
एक ही साइड पर पड़ रहा है, केवल एसेट्स पर, तो एसेट उतने ही अमाउंट से इंक्रीज हो रही हैं और उतने ही अमाउंट से क्या हो जा रही है, कम हो रही है, तो वो हमारी दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। या फिर कुछ इस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, एसेट्स वो जितने अमाउंट से इंक्रीज होंगी उतने ही अमाउंट से हमारी या तो कैपिटल और या फिर लाइबिलिटीज ये इंक्रीज हो जाएंगी। यस, अपनी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल और लाइबिलिटीज, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या होती हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो अल्टीमेटली इस तरीके से इफेक्ट डालता है जिससे कि हमारी एसेट्स हमेशा बराबर रहती हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल के। यस, एज पर मॉडर्न अप्रोच हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पर होता है हमारा एक्सपेंसेस, सेकंड इज इनकम, थर्ड इज एसेट्स, फोर्थ कैपिटल एंड फिफ्थ इज लाइबिलिटीज। तो ये 5 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। ये 5 पार्ट्स हैं जो कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट्स आती हैं, एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। तो उसमें हम इन 5 आइटम्स को शो करते हैं। अल्टीमेटली कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन रहेगा वो इन्हीं वाले 5 आइटम्स में हमारा फॉल करेगा। अब देखिए, जैसे एक्सपेंसेस मतलब हमारे क्या होते हैं कि आप बिजनेस करते हो तो आपको उसके लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती हैं, मटेरियल परचेजेस करनी पड़ती है, मतलब स्टॉक आपको खरीदना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपने लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेस में होते हैं। दूसरी तरफ इनकम होती है। इनकम सबसे मेन जो हमारा रेवेन्यू जो आता है, इनकम जो होती है हमें, वो होती है हमारी सेल्स से। सेल्स रेवेन्यू आता है, कोई आपको रेंट रिसीव हो रहा है या फिर कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, वो भी आपके इनकम है। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कोई आपको फीस, कोई कमीशन मिलता है, तो वो सब हमारी इनकम में इंक्लूड हो जाते हैं। कैपिटल में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो ऑनर ने पैसा लगाया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं कि जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस के टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, कि किसी को भी बाहर आपको कोई पे करनी है, आपने उधार परचेज कर लिया माल, वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, उनको पे करना है। आपने कोई सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, कोई भी अदर एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग आपका रेंट हो गया, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? लाइबिलिटीज़। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट एसेट्स पर। एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी और सारे पोजेशंस को। तो ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए। एक्सपेंसेस हम यहाँ पर अकाउंट फॉर करते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स और एक्सपेंसेस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस का हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। दीज आर नॉमिनल अकाउंट, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग करने का, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी अगर हम सिर्फ इन 2 चीज़ों की बात करें जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस को हम सबको कहाँ पर करेंगे? अपने सारे डेबिट साइड पे, और इनकम्स को, कोई भी इनकम हो, उसको हम कहाँ पर डिनोट करते हैं? यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सपोज हमारी जितनी भी इनकम आई है उसमें से सारे ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। हमारी ओपनिंग कैपिटल है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो हमारी कैपिटल में आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इन केस ये अगर लॉस होता है, मीन्स हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और हमारी इनकम्स कम हैं, तो
ये जो हमारा लॉस आएगा दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, वो भी हमारी कैपिटल में आकर ऐड हो जाएगा, लेकिन वो हमारी कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि लॉस हो कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं नेट लॉस। तो ये यहाँ पर हमारे कैपिटल में से माइनस होकर नेट अमाउंट हमारा कैपिटल में यहाँ पर आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट है तो वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, और अगर लॉस है तो वो आपकी कैपिटल को कम कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली आएगा कहाँ पर, कैपिटल में। अब हमने देख लिया कि हमारा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स ये जो दो अकाउंट्स हैं, इन दोनों का जो भी आपका रिजल्ट रहा वो अल्टीमेटली कैपिटल में आकर एडजस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पर हम सारी लाइबिलिटीज, चाहे वो ऑनर के टूवर्ड्स हैं बिजनेस की लाइबिलिटीज, और चाहे आउटसाइडर्स के टूवर्ड्स हैं, वो सारी हमारी कहाँ पर आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पर। इट इज़ नॉट अ अकाउंट। जो बैलेंस शीट है वो हमारा अकाउंट नहीं होता, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होती है जो एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इसे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, और उस डेट पर हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करती है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट को और क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है, नॉट अकाउंट, जो हमें बताती है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमारी क्या पोजीशन है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एसेट्स हैं दीज आर रियल अकाउंट्स, और इनका सबका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। सारी एसेट्स का हमारी कौन सा बैलेंस होगा, और जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज ये जो दो हैं इनका हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, इनका हमारा रहता है क्रेडिट बैलेंस। तो मीन्स ये साइड तो हमारी है डेबिट वाली, और ये वाली जो साइड है कैपिटल और लाइबिलिटीज ये हमारी साइड है क्रेडिट वाली। तो कैपिटल और लाइबिलिटीज इन दोनों का रहेगा क्रेडिट बैलेंस। अब ये सब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हमारे डिवीजन हो गया था एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रांजेक्शन को 5 हिस्सों में बांट लिया। एक्सपेंसेस और इनकम जो कि हम डील करते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में हम शो करते हैं एसेट्स को, और लेफ्ट हैंड साइड पर कैपिटल और लाइबिलिटीज को। एक्सपेंसेस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो भी इनका नेट इफेक्ट निकलेगा वो हमारा कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा। अगर वो प्रॉफिट है तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और अगर लॉस है तो वो कैपिटल को कम कर देगा। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स पर। बैलेंस शीट की फिगर्स पे क्या आएंगे, एसेट्स। एसेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट होती हैं और उनका बैलेंस होता है डेबिट, और कैपिटल और लाइबिलिटीज इन दोनों का हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट। जिन चीज़ का भी डेबिट बैलेंस रहता है वो हमारी डेबिट करने से इंक्रीज होती हैं। अगर हमें उन्हें बढ़ाना है, उनको हमें इंक्रीज करना है, तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और अगर हमें उन्हें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसी तरह से कैपिटल का हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हम अगर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो आप क्या उसकी जनरल एंट्री करोगे, उसकी एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल मतलब कैपिटल को आपने उसमें क्रेडिट किया है। तो कोई भी चीज़ जिसका कि क्रेडिट बैलेंस होता है उसको और बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। अगर आपको उसे बढ़ाना है तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट और क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस है क्रेडिट। और उसको कम करने के लिए हमें करना पड़ेगा डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने काम शुरू किया और उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, लेकिन आप कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको और बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से हमारा लाइबिलिटीज़ का, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। आपकी जितनी लाइबिलिटीज़ अगर आपको इंक्रीज करनी है तो कोई भी चीज़ जिसका कि क्रेडिट बैलेंस है उसे और बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसका बैलेंस अगर क्रेडिट है उसे कम करना है तो उसको आप कैसे कम करोगे, डेबिट करके कम करोगे। तो डेबिट फॉर डिक्रीज एंड क्रेडिट फॉर इंक्रीज। अब सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने लोन लिया बैंक से, तो आपके पास क्या आएगा, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया।
लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द बैंक वो बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटीज़ का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जनरल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो इतनी बात पहले आपको अपने ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को समझो कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस और इनकम, इनके बैलेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस का डेबिट और इनकम का क्रेडिट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज इन दोनों का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब हम बात कर रहे थे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल क्यों रहती है। इसका यही कारण है क्योंकि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर या तो हमारा एक्सपेंसेस है या इनकम है, तो उनका जो भी रिजल्ट रहता है वो अल्टीमेटली हमारे कैपिटल में आके एडजस्ट हो जाता है। या तो कैपिटल को बढ़ा देगा अगर प्रॉफिट्स है तो, और अगर लॉसेस है तो हमारी कैपिटल को कम कर देगा। चलिए फिर से हम एक बार इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ द टू साइड्स, डेबिट एंट्री एंड ए क्रेडिट एंट्री। एक ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ हमेशा आपका डेबिट होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, और दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट रहेगा, टोटल वैल्यू जो रहेगी, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। जब भी आप जनरल एंट्री करोगे तो जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने ही अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट्स का हमारा होता है डेबिट बैलेंस, इसीलिए अगर आपको एसेट्स को इंक्रीज करना है तो आपको और डेबिट करना पड़ेगा, और कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज और कैपिटल इन दोनों का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब है अगर आपको इनको बढ़ाना है तो और क्रेडिट कीजिए, और कम करना है तो इनको डेबिट करके कम कीजिए। और कोई भी इनकम है तो उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंसेस हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। अब देखिए हमारी इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारी दो आइटम्स को अफेक्ट करते हैं केवल, और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो हमारे मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। टू आइटम्स को अफेक्ट करने वाले कौन से होंगे, हमारे सिंपल ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। आपने परचेज की गुड्स को, तो आपके पास आएगा क्या, स्टॉक आपके पास आ जाएगा, और आपके पास से जाएगा क्या, कैश चला जाएगा। तो ये ऐसी सिंपल ट्रांजेक्शन है जो कि आपके केवल दो अकाउंट्स को, दो आइटम्स को अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मोर देन टू आइटम्स को या दो अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को सेल किया कितने रुपीज़ में, 5000 रुपीज़ में, विच कॉस्ट वॉज 4000, मीन्स 4000 का स्टॉक आपने 5000 में सेल कर दिया। तो इस अगर टोटल ट्रांजेक्शन को हम देखें तो आपके पास कैश कितना आएगा, कैश आएगा आपके पास 5000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक आपके पास से कितना चला गया, स्टॉक आपके पास से 4000 रुपीज़ का चला गया, और आपका प्रॉफिट जो हुआ 1000 रुपीज़ का, क्योंकि आपने कॉस्ट 4000 की कॉस्ट की चीज़ 5000 रुपये में बेची थी। तो ये जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी एडेड टू कैपिटल, तो ये कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह देखें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश आपके पास आया है 5000 रुपीज़ का, कैश बढ़ जाएगा, माइनस 4000 रुपीज़ का आपके पास से स्टॉक चला जाएगा। तो नेट इफेक्ट रहा 1000 रुपीज़ का पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड पर देखें तो कैपिटल इंक्रीज हुई, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उसने हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, तो इट विल बी इंक्रीज बाय 1000। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेम रहेगी। अब इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे केवल दो आइटम्स को अफेक्ट करेंगे। वो दो आइटम्स ऐसे हो सकते हैं कि चाहे तो एसेट्स में ही कुछ ऐड हो जाए और कुछ माइनस हो जाए, तो भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, दोनों साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। या वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जितना आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उतना ही या तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और या फिर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि जितनी हमारी एसेट को इंक्रीज कर रहा है वो या तो हमारी कैपिटल को भी उतना ही इंक्रीज करे, या फिर हमारी लायबिलिटीज को भी इंक्रीज करे, उतना ही इंक्रीज करे, या फिर जितनी हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है उतने ही अमाउंट से
या तो हमारी कैपिटल और या फिर हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। तो देखिए कैसा भी इफेक्ट हो, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी।